हेलो माय यूट्यूब फैमिली, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज सोमवार है तो हम आपके लिए लेके आए हैं प्यारी सी पौराणिक कथा। भोलेनाथ माता पार्वती जी की कथा है। भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को श्राप क्यों दिया था, बहुत ही रोचक कथा है। ऐसे ही अनेक कथाएं लेकर आए हैं हम इस वीडियो में। जो नॉन स्टॉप कथाएँ हैं सुनते रहिए और प्रभु भक्ति में मन लगाइए। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एकादश पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन किया करती थी और जो भगवान शिव कुछ बोलते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने माँ पार्वती जी से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा जो सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? माँ पार्वती जी कहीं खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती अपने विचारों से ऊपर उठकर आई, उनका ध्यान भंग हुआ तो और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी। तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्मा ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती जी को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे के परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव में मुखिया की कोई संतान ना थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली कि वास्तव में कन्या रूपी एक कन्या बैठी हुई मिली, जो वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उनके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। माँ पार्वती जी उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा था। दूसरी कथा है, भगवान शिव ने पार्वती जी की मगरमच्छ बनकर क्यों ली परीक्षा। आइए सुनते हैं, बहुत ही रोचक कथा है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ तो इस समस्त सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। उनका ना आदि है ना अंत है। पौराणिक कथाओं में के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से हुआ था। इस विवाह के लिए माँ पार्वती जगत जननी को बहुत ही कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह ना करने को कहा, लेकिन माँ पार्वती अपने निर्णय से इधर से उधर नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भोले शंकर जी ने उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर
पार्वती जी नदी किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी ना माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा करो। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह, इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मिला है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी से तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों में स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त बहुत ही सुंदर और चरित्रवान है। मैं अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं ही ओमकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुँच गए। वहाँ पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आँखों को बंद कर दिया। ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया। दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आँख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई। लेकिन उनकी गर्मी से माता पार्वती जी को पसीना आ गया। उन पसीनों की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था। उस बालक को देख माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार से उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उनके पुत्र रूप में प्रदान किया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ नहीं है। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बना। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से शादी करेगा। जब उसे पता चला कि तीनों लोकों में माँ पार्वती पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है, जिससे अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली, वो तुरंत पार्वती के पास गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। पार्वती के मना करने पर वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगा, तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया। पार्वती के आह्वान पर शिव वहाँ उपस्थित हुए और उन्हें अंधक को बताया कि तुम पार्वती के पुत्र हो। तुम्हें ऐसा कहकर अंधक का वध कर दिया। वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसका वध शिव करते हैं। जबकि एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। ये थे भगवान शिव, भोलेनाथ, माँ पार्वती जी की पौराणिक कथाएं। और अगर आपको कथाएं अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर एक पल को एंजॉय करते रहिए और प्रभु भक्ति में है शक्ति, प्रभु की पौराणिक कथाएं सुनते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जी की जय।